दोस्तों आज मैं आप लोगों को सीमा हैदर के हवाले से बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है, जो कि सीमा हैदर के घर में कल एक आदमी घुसा और उस पर हुआ है हमला, और हमला भी बुरी तरीके से हुआ। सीमा हैदर पे जो अटैक हुआ है, किसने किया, कैसे किया, क्या किया, और अब एपी सिंह फंस चुके हैं। एपी सिंह एक अकेला शख्स है जो एक गैंग बनाकर यहाँ भारत के लोगों को टारगेट करते हैं। सीमा हैदर को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अगर इनका मकसद पूरा नहीं हुआ, क्या सीमा हैदर की मुश्किलें और बढ़ेंगी। हेलो, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके सामने इतना बढ़िया वीडियो लाई हूँ जो इतना ज़बरदस्त है कि उसे देखने के बाद आप कहेंगे कि हाँ वीडियो ही है ये। तो जी हाँ, क्या एपी सिंह सीमा हैदर को पाकिस्तान जाने देगा, या हमारे देश के लोग इतने अंधे हो गए हैं कि सीमा के अंधभक्ति में कि उसको जाने देना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा ही एक वीडियो है कामरान भाई का जो मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो देखने में अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सीमा हैदर कहाँ गायब हो गई है, कहाँ चली गई है, कुछ पता नहीं। वो सोशल मीडिया पर भी नहीं दिखाई दे रही है और कोई उसका वीडियो भी सामने नहीं आ रहा है। सुनने में आया है कि उसको एक अनजान आदमी ने हाथापाई की है। तो ऐसा ही वीडियो है जिसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को सीमा हैदर के हवाले से बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है, जो कि सीमा हैदर के घर में कल एक आदमी घुसा और उस पर हुआ है हमला, और हमला भी बुरी तरीके से हुआ। सीमा हैदर पे जो अटैक हुआ है, किसने किया, कैसे किया, क्या किया, और अब एपी सिंह फंस चुके हैं। एपी सिंह एक अकेला शख्स है जो एक गैंग बनाकर यहाँ भारत के लोगों को टारगेट करते हैं। सीमा हैदर को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अगर इनका मकसद पूरा नहीं हुआ, क्या सीमा हैदर की मुश्किलें और बढ़ेंगी। क्या एपी सिंह सीमा हैदर को पाकिस्तान जाने देगा? क्या एपी सिंह सीमा हैदर को भारत की जेल तक जाने देगा, या ये इतना सनकी हो गया है अपने मकसद में कि कुछ ऐसा न कर दे कि सीमा हैदर की सांसें ही रुक जाए। इस हमले को लेकर अमर उजाला के एक पोस्ट में डाला गया था कि सीमा हैदर पर हमला हुआ है, सीमा हैदर को थप्पड़ शायद चप्पल जूते मारे गए हैं, उस तरीके का एक पोस्ट देखा था। और मैंने अभी तक उस पर कोई अपडेट नहीं दिया था, क्योंकि जब तक अंदर खाने से पूरी तरीके से खबर नहीं मिलती है तब तक मैं यहाँ पे YouTube पे कोई भी बात नहीं रखता हूँ। आज मैंने पूरे दिन रिसर्च की और उस पे जो खबर मिली है वो खबर बहुत ही चौंका देने वाला है। दोस्तों, सीमा हैदर के ऊपर हुए हमले की बात करें तो आप उस व्यक्ति का नाम सुनकर और भी चौंक जाएंगे जिसने इस पर ये कार्य करवाया। पूरी सच्चाई इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सीमा हैदर पर हमले का जितना भी हमने सोर्स ढूंढे तो उससे एक ही बात निकल कर आई कि इस पर जो भी हमला है वो एपी सिंह द्वारा कराया गया है। इसको एपी सिंह द्वारा इस पे सिंपैथी गेन करने के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। एक नशेड़ी शराबी मानसिक रूप से जो भी था एक व्यक्ति, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये व्यक्ति इसके घर में घुस जाता है और इसे थप्पड़ चाटे, चप्पल बजाए, जिसके बाद सीमा हैदर को इसकी उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है। लेकिन भाई, ये कौन गेम खेल रहा है, ये बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि जो सच आया है वो सच हमने रात भर अनुमान लगाया कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। क्योंकि इसके भाई का तो दावा था कि सीमा हैदर हॉस्पिटल में है, उसकी बेटी जो हैदर की छोटी वाली बेटी है वो डेंगू की पेशेंट हो गई है और वो हॉस्पिटलाइज है, और 22 तारीख से इसका कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा है। जब से ये पहलगाम की घटना हुई है तो आपको बता दूं, अगर ये हॉस्पिटल में थी तो इसको हमला घर में कैसे हुआ? भाई, ये बड़ी सोचने की बात है। इसके घर पे वो व्यक्ति घुसा, इसे मारा, पीटा, और एपी सिंह का कहना है कि सीमा हैदर हॉस्पिटल में है और वृंदावन घूमने के लेके बहुत ज्यादा तमाशा मचा हुआ है कि सीमा हैदर वृंदावन गई थी। कई लोगों का कहना है कि ये पहले की वीडियो है जो ये अब पोस्ट कर रही है दूसरे चैनल पे, क्योंकि इसके चैनल पे तो कोई अपडेट आ नहीं रहा है। और कई लोगों का दावा है कि सीमा हैदर अंदर खाने बोर हो चुकी थी। इसको एपी सिंह ने बोला, भाई जाओ मजे करो, घूम के आओ वृंदावन। और वृंदावन अगर घूमने गई है तो हैदर का बेटे को भी ले गई। तो आप समझ सकते हो कितना सातिर औरत है। इतना बड़ा जहां चारों तरफ देश इसके खिलाफ खड़ा है और भारत में आक्रोश है, और ये हैदर के बच्चे को लेके वृंदावन जा रहा है। लप्पू का परिवार और एपी सिंह लगातार सीमा
सीमा हैदर भगोड़ी को जिस तरीके से घटनाएं कर रही है, कहीं न कहीं सीमा हैदर के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करने वाला है। दोस्तों, पहले से ही बता रहा था कि एपी सिंह कुछ ऐसा करेगा कि सीमा हैदर शायद अब इसका कुछ हो ही नहीं पाएगा। सीधे शब्दों में मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, आप समझ जाइए। एपी सिंह की जीवन का मकसद जिस तरीके से एक अपराधी औरत को यहाँ शरण दिए, एक अपराधी औरत को इतना प्रोटोकॉल दे रहा है, जिस तरीके से उस अपराधी को लगातार ये सनातनी बनाने की कोशिश कर रहा है, या यूँ कहें कि एपी सिंह का जो भी मकसद इससे है पूरा हो रहा है। अगर वो मकसद पूरा नहीं होगा तो ये उस आफत को ही हटा देगा जिंदगी से। सीमा हैदर अगर जेल जाती है, डिपोर्ट होती है, तो एपी सिंह का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। उस मकसद को पूरा करने के लिए एपी सिंह किसी भी हद तक जा सकता है। आपने देखा होगा शुरू से एपी सिंह अपनी जिद को पूरा करने के लिए कानून, सरकार, प्रशासन, सब धर्म और समाज सब के खिलाफ जाके खड़ा हो गया। यहाँ पे इसके घर में एक व्यक्ति घुस जाता है और वहाँ पे इस पे हमला हो जाता है। वहाँ पे एपी सिंह का दावा है कि ये हॉस्पिटल में है। आखिर ये कौन सा गेम खेल रहा है? सरकार, कानून, प्रशासन से कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द इसकी जांच हो, इस महिला का हकीकत सामने आए। एपी सिंह का क्या मकसद है इस महिला को भारत में रखने का, या जो लोग बिके हुए हैं सीमा हैदर के हाथों, वो क्यों इसको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इसको भारत में रोकने की इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? आखिर ये कौन सा गेम हमारे भारत के खिलाफ खेलना चाहते हैं? कौन सा ये यहाँ पर कांड कर रहे हैं, जिससे भारत की सभ्यता, संस्कृति तो मटिया मेट हो रही है, साथ में धर्म युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। एपी सिंह क्यों इसको इतना प्रोटोकॉल दे रहा है? हम लगातार 2 सालों से एपी सिंह जी से सवाल पूछते हैं, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं होता। सिर्फ इसका ये कहना है कि सीमा सनातनी हो गई, सीमा पाकिस्तानी थी, हिंदू बन गई, सीमा ने बच्चे पैदा कर लिए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या कोई भी आतंकवादी यहाँ पे भेष बदलकर भारत में छुप कर बैठे और वो बच्चा पैदा कर ले, सनातन का नारा बोल दे, हिंदू मुस्लिम कर दे और बोल दे कि मैंने हिंदू धर्म फॉलो कर लिया, तो क्या उस आधार पर उसको छूट दे दी जाएगी, भारत में रहने की परमिशन दे दी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। हम जानते हैं कानून और संविधान ये बिल्कुल भी नहीं कहता। तो फिर एपी सिंह इस हद तक क्यों जा रहा है कि एक अपराधी महिला जो हमारे देश की नहीं है, उसके चक्कर में भारत के सभी लोगों के खिलाफ ये खड़े हो चुके हैं। एपी सिंह एक वकील हैं, इनका काम था कि कोर्ट में चीजों को सिद्ध करना, लेकिन नहीं, इन्होंने जिस तरीके से गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं, मोमिन मलिक पर पर्सनल अटैक किया, भारत में सीमा हैदर के खिलाफ खड़े लोगों को गाली गलौज दिलवाई, ये साबित करता है कि इनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। इनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए भारत के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। इनको मानसिक मनोचिकित्सक की जरूरत है, इनको इलाज की जरूरत है। जिस तरीके से ये विकृत होके यहाँ पे बयानबाजी देते हैं सोशल मीडिया पे, वो समाज, कानून, देश, सरकार सब के खिलाफ है। आखिर क्यों एपी सिंह एक अकेला शख्स है जो एक गैंग बनाकर यहाँ भारत के लोगों को टारगेट करते हैं, सीमा हैदर को प्रोटोकॉल दे रहे हैं? अगर इनका मकसद पूरा नहीं हुआ, क्या सीमा हैदर की मुश्किलें और बढ़ेंगी? क्या एपी सिंह सीमा हैदर को पाकिस्तान जाने देगा? क्या एपी सिंह सीमा हैदर को भारत की जेल तक जाने देगा? या ये इतना सनकी हो चुका है अपने मकसद में कि कुछ ऐसा न कर दे कि सीमा हैदर की सांसें ही रुक जाए? ये मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ कि एपी सिंह की जो मकसद है सीमा हैदर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये अपना मकसद पूरा करने के लिए सीमा हैदर को भारत में जिस तरीके से रोके पड़े हैं, हमारी सरकार जैसे जागी है, सरकार ने एक्शन लिया है, उसके बाद इनके चेहरे के पूरा रंगत उड़ चुकी है। जिस तरीके से दावा करते थे सोशल मीडिया पे, अब इनकी हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं। ये जिस तरीके के अपराध कर चुके हैं, कानून तोड़ चुके हैं, इनको दिन में तारे नजर आ चुके हैं। इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके का एक भी व्यक्ति हमारे देश में रहता है जो कानून के खिलाफ जाता है, संविधान के खिलाफ जाता है, समाज के खिलाफ जाता है, जो कि भारत की जनता अधिकार रखती है ये अपनी सरकार से सवाल पूछने का। तो भारत सरकार से एक ही सवाल है कि क्यों इस औरत को अभी तक जेल में नहीं डाला गया, क्यों नहीं इसकी सोशल मीडिया पर रोक लगाया गया, क्यों नहीं जो इसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं अपराधी, इन लोगों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है? जल्द से जल्द इन पर शिकंजा कसा जाए, वरना ज्यादा देर हो जाएगी, फिर कहीं पहलगाम जैसी घटना अंजाम होगी। ये 100% तय है। जब से सीमा हैदर आई है, भारत में कई आतंकी हमले हो चुके हैं, इसमें पूरी तरीके से सीमा हैदर इन्वॉल्व है। जब भी हमारे देश में ऐसी घटना होती है, सीमा हैदर कोई एक नया संकेत देती है, चाहे किसी को भी देती है, आतंकवादी संगठन को देती है या पाकिस्तान को देती है, जहाँ से भी इसके तार जुड़े हैं वो बहुत ज्यादा संदिग्ध है। और इस संदिग्ध महिला को अगर किसी से खतरा है तो वो है एपी सिंह। शुरू से कह रहा हूँ, एपी सिंह बिल्कुल इस महिला को छोड़ेगा नहीं। जिस तरीके से इन्होंने सोशल मीडिया पे लाके गंद मचाया, ये अब बर्दाश्त से बाहर है। फाइनली सीमा हैदर पे जो अटैक हुआ है, किसने किया, कैसे किया, क्या किया, अगर इसके घर में अटैक हुआ, अमर
उजाला की न्यूज छपी है तो फिर एपी सिंह का ये बयान कि सीमा हैदर हॉस्पिटल में है, कितना सच कितना झूठ साबित करता है। इसको जल्द से जल्द पुलिस को एक्शन में आना चाहिए और इस मामले को सुलझाना चाहिए। सीमा हैदर अगर वहाँ है तो इसको घर पे हमला कैसे हो सकता है? अगर ये घर में है तो वृंदावन घूमने कैसे जा सकते हैं? ये कई प्रकार की कड़ियां जब से सीमा हैदर भारत में आई है, इसने अलग अलग प्रकार से जो लोगों को उलझा कर रख दिया, लोग समझ नहीं पा रहे। वृंदावन में है या हॉस्पिटल में है या घर में है, इस पर जिसने हमला किया वो व्यक्ति पकड़ा जा चुका है, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कितना सच बोलता कितना झूठ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिसकर्मी अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी भी इस मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या एक मामूली सा चोर जो उसे थप्पड़ बजाने आया था वो सच बोल देगा? किसने उसे प्लांट किया, कितना उसे पैसा दिया गया, उसका मकसद क्या था? क्या उसके घर में जाकर सीमा पे पूरी तरीके से खल्लास करने का इरादा था या डरा धमका के पब्लिक की संपत्ति लेने का इरादा था कि इसको पाकिस्तान न भेजा जाए? अगर इस तरीके के चोर उचक्कू के थप्पड़ उसे एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी को प्रोटोकॉल दे देती है सरकार, तो क्या ही कहें कि इसको जो मैंने सुना अंदर खाने से वही चीज आपको शेयर कर रहा हूँ। मैंने जहाँ अता पता लगाया मुझे यही पता चला कि इस पे जो करवाया गया है अभी ये हमला वो इसको संपैथिक दिलाने के लिए है और इसी चीज में इसकी सब कुछ खत्म न हो जाए, ये चीज का ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये फॉरेनर है, विदेशी है, अवैध रूप से हमारे भारत में रह रही है और भारत की अपराधी है। और मैं फिर से भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ, कुछ अनहोनी होने से पहले एपी सिंह और इसके पूरे गैंग को पकड़ा जाए, इनकी जांच की जाए, इनका मकसद क्या है इसको पता लगाया जाए और साथ में सीमा हैदर नाम की बीमारी को निकाल कर फेंका जाए, उसे जेल में डाला जाए, उसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। जो हमारी सरकार की मर्जी होगी उसका वो करें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।